अस्सलाम वालेकुम। इंटरमीडिएट के बाद सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी कैसा ऑप्शन है? देखिए, जहाँ पे बाकी ऑप्शंस आपके पास होते हैं जिस तरह मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, बाकी और शोबे हैं, वहीं पे बिज़नेस का भी एक सेगमेंट है और जो उसके बारे में सोचना भी चाहिए। पिछले कुछ टाइम में हमने देखा है कि काफ़ी लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं कि इसमें हमारा फ्यूचर किस तरह से हो सकता है। तो इसकी इस शॉर्ट सी वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा हूँगा, जो कि आपको बेसिक लेवल पे होनी चाहिए। इसमें हम ये बात कर रहे होंगे कि इसके कितने पेपर्स होते हैं, क्या एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी होती है, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर होता है, मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए ये किस तरह से फ़ील्ड है, ट्रेनिंग पीरियड की बात करेंगे, इसके फ्यूचर स्कोप की बात करेंगे। ये सारे पॉइंट्स इसमें कवर हम करेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम ये बात करें, ये क्वेश्चन होता है कि क्या मैं सीए कर सकता हूँ, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो? देखें, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में ये मैटर नहीं करता कि आपके जो इंटरमीडिएट है या प्रीवियस जो आपका बैकग्राउंड है, वो उसमें आपके कितने परसेंट मार्क्स हैं। इसमें ये डिपेंड करता है कि आप कितना कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी कर सकते हो। अगर आप लंबा स्टडी कर सकते हो और कंसिस्टेंट स्टडी कर सकते हो, तो आप इस फील्ड में ज़रूर एंट्री ले सकते हैं। अच्छा, इसके कितने एग्ज़ाम्स होते हैं, कितने लेवल्स होते हैं, क्या ट्रेनिंग पीरियड होता है, इसकी हम पहले बात कर लेते हैं। देखिए, जो पहला लेवल है उसमें होते हैं 5 पेपर्स। ये सारे एमसीक्यूज़ टाइप पेपर्स होते हैं, ठीक है? और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं, काफ़ी ये ईज़ी होता है और इसमें पासिंग रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा बेहतर होते हैं। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हैं, तो आपसे 3 से 4 माह की प्रिपरेशन के साथ, चाहे आप ऑनलाइन कर लें या किसी भी फिज़िकल इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले लें, तो आप ईज़िली 3 से 4 माह में या 5 माह में आप इन 5 पेपर्स को पास कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इंटरमीडिएट में आपका जो बैकग्राउंड है वो आईकॉम है पर्टिकुलरली, तो फिर आपको कुछ एग्जाम्पशंस भी इसमें मिल सकती हैं। अभी लेवल 2 की तरफ हम मूव कर रहे हैं, जिसमें टोटल 8 पेपर्स हैं। अभी लेवल जो 2 है उसका डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है और इसमें जो पासिंग रिजल्ट्स हैं वो ड्रॉप होते हैं, ठीक है? तो इसमें आपको अच्छी खासी एफर्ट्स करना पड़ती हैं। जब आप लेवल 2 और लेवल 1 और लेवल 2 पास कर लेते हैं, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होना होती है, चाहे वो ऑडिट फर्म में करें या इंडस्ट्री में, कंपनीज़ में करें। तो ये 3.5 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है और इस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको 2 लेवल फर्दर पास करना होते हैं। क्या? लेवल 3 जिसमें 6 पेपर हैं और लेवल 4 जिसमें 2 पेपर हैं, ये आपको पास करना होते हैं। और इस ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइपेंड रेट्स भी मिलते हैं, जो कि मार्केट के मुताबिक चल रहे होते हैं, ठीक है? तकरीबन कोई 20-25 हज़ार से लेकर जिस तरह भी आप अपने पेपर्स पास करते जाते हैं, उस तरह से आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है। तो ये एक अच्छी बात है कि अगर इंटरमीडिएट के बाद अगर कोई 1.5 से 2 साल में या 2.5 साल में सीए इंटर या लेवल 2 पहले पास कर लेता है, तो उसके बाद उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी स्टडीज़ को कम से कम सपोर्ट कर सकता है। अच्छा, ट्रेनिंग पीरियड भी हो गई, अभी आपने पास भी कर लिया, उसके बाद आगे की जर्नी हम बात करें कि इसका स्कोप किस तरह से है। स्कोप पाकिस्तान हो या पाकिस्तान से बाहर हो, दोनों जाने भी इसका स्कोप है। चाहे आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें, जिसमें बिज़नेस की कंसल्टेंसी करना चाहें, तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन होगा कि सर आपने फ़ी नहीं बताई। देखिए, अगर हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी को कंपेयर करें ना किसी भी ग्रेजुएशन के साथ या मास्टर्स के साथ, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के साथ, तो आज जो इसमें फ़ीस स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। ये बात माइंड में रखिएगा कि इसमें एंट्री काफ़ी ज़्यादा आसान है, कि आपको कोई मसला नहीं होता, आपका एडमिशन हो जाता है। अगर आपके 60% मार्क्स हो, इवन 50% से भी ज़्यादा मार्क्स हो, तो एडमिशन हो जाता है। उसमें आपको एंट्री टेस्ट देना होता है। अगर 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं, फिर कोई एंट्री टेस्ट नहीं है। बट इसमें डिफ़िकल्टी लेवल होता है, इसमें आपको फेलियर्स भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? लेकिन जिस तरह आप मेहनत करते जाएंगे, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी होंगी। फ़ीस स्ट्रक्चर की अगर हम एवरेज फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें, जिसमें आई कैप की रजिस्ट्रेशन हो गई या पेपर अपीयर करने की फ़ी हो गई, तो ये ओवर लमसम करके ये तकरीबन 2 लाख तक इसका एक्सपेंसेस आ जाते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन हो गई, पेपर फ़ी एंड तक। इसके अलावा जो ट्यूशन फ़ी है वो डिफरेंट कॉलेजेस की वेरी करती है। वो किस तरह से? अब लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, किसी और सिटी में, वहाँ पे फ़िज़िकल अगर आप विज़िट करेंगे तो आपको वहाँ पे डिफरेंट कॉलेजेस के डिफरेंट फ़ीस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये तकरीबन मैं लेवल वाइज़ बात करूँ तो वो डिफरेंट हो जाएगा। ओवरऑल लमसम बात कर लेता हूँ कि तकरीबन 5 लाख से लेके आपको 8 लाख की रेंज में ये ट्यूशन फ़ी देखने को मिलेगी ओवरऑल, सारे जो सब्जेक्ट्स हैं। क्लियर हो गया? अभी ऑनलाइन की तरफ अगर जाएँगे तो वहाँ पे फ़ी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन में फ़ी स्ट्रक्चर कम होता है, फ़िज़िकल में फ़ी स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है। यहाँ पे आपका ये भी क्वेश्चन होगा कि क्या हमें ऑनलाइन स्टडी करना चाहिए या फ़िज़िकल स्टडी करना चाहिए? तो इसका मैं थोड़ा-सा एनालिसिस आपको दे देता हूँ, बाकी आप अकॉर्डिंगली डिसाइड कीजिएगा। देखिए, अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो इसमें आपकी ट्रैवलिंग बच जाएगी, ठीक है? इसमें ये होगा कि आपकी जो फ़ी है वो काफ़ी कम हो जाएगी।
लेकिन अगर आप पहले लेवल की बात करें तो वो काफ़ी ईजी है, ईजीली आप ऑनलाइन उसको मैनेज कर सकते हैं। लेवल 2 भी ऑनलाइन मैनेज किया जा सकता है। लेवल 3 या लेवल 4 जब आपने ट्रेनिंग करना है ना, तो ये मैं आपको बता दूं कि उस ट्रेनिंग के दौरान आपके पास फिजिकल क्लासेस लेने का टाइम नहीं होता। आपने उस टाइम फॉर्म में भी अपना टाइम देना है और साथ आपने ऑनलाइन क्लासेस लेके अपने पेपर्स को भी पास करना है। तो अगर आप स्टार्ट से ऑनलाइन लेके चलना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है, या स्टार्ट से आप फिज़िकल क्लासेस ले लें देन आप एंड पे ऑनलाइन क्लासेस ले लें जब फाइनल के एग्ज़ाम होने हैं, तो वो आपकी अपनी चॉइस है। फर्दर ये क्वेश्चन होता है कि कौन सा बेस्ट इंस्टीट्यूट है, कहाँ से हमें सीए की स्टडी करनी चाहिए। मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सीए के कोई भी कॉलेजेस हैं, इसमें ये मैटर ही नहीं करता आपने किस कॉलेज से पास किया है। इवन अगर आप सेल्फ स्टडी से भी सीए को पास कर लेते हैं तो आपको कोई मसला नहीं है, बट सेल्फ स्टडी से ऑब्वियस ही बात है कि होगा नहीं, आपको क्लासेस तो लेना पड़ेंगी। अगर आप फिज़िकल कहीं पे जाना चाहते हैं तो बेहतर ये है जो आपके घर के बिल्कुल पास है आप वहाँ से स्टडी करें, ठीक है। और अक्सर लोग क्या करते हैं कि चलें जी हॉस्टलाइज होकर हम स्टडी कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा पेरेंट्स को ख़ास तौर पे कि आप हॉस्टलाइज से बेहतर है कि आप इनको ऑनलाइन स्टडी की तरफ लेके आएँ। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, एक तो इसमें आपके जो हॉस्टल के एक्सपेंसेस हैं वो निकल जाने, वो आपको नहीं देने पड़ने, और वो अच्छे खासे एक्सपेंसेस होते हैं। बिग सिटी के ओवरऑल खाने के बात करें, ओवरऑल ट्रैवलिंग की बात करें, उसके एक्सपेंसेस होते हैं, और फिज़िकल क्लासेस की जो फ़ी है वो ज़्यादा होती है। तो इससे बेहतर क्या है कि एक प्रॉपर आप सिस्टमेटिक अप्रोच को फॉलो करवाएं अपनी सुपरविजन में और ऑनलाइन स्टडी करवाएं। और मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं कि जो इस अप्रोच पे अमल भी कर रहे होते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन स्टडी करना चाहेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगी, वो फॉर्म फिल कीजिएगा तो आपसे वो जो पर्टिकुलर मैनेजमेंट है वो कांटेक्ट करके आपको डिटेल्स फर्दर प्रोवाइड कर देगी। अच्छा, इसमें ना पेरेंट्स का भी बड़ा रोल होता है, जिस तरह मैंने आपको बताया। ये भी क्वेश्चन होता है कि क्या ये फील्ड मेल्स के लिए या फीमेल्स के लिए, दोनों के लिए, या सिर्फ यहाँ पे मेल्स ही आते हैं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलर फील्ड फीमेल्स के लिए ज़्यादा बेहतर है। वो किस तरह से कि जब ट्रेनिंग पीरियड में जाता है ना बंदा, वहाँ पे क्या है कि मेल्स के लिए तो लेट सिटिंग होती है फर्म्स में, और इंडस्ट्री में तो वैसे नहीं होती, कंपनीज में अगर आप ट्रेनिंग करेंगे। फीमेल्स को टाइम पे मोर ऑफन छुट्टी हो जाती है, ठीक है, और वर्क इन्वायरमेंट भी काफ़ी बेहतर होता है, एक रिस्पेक्टेबल जॉब होती है। जब ये बंदा इस फील्ड में आता है, अपने पेपर्स पास करके ट्रेनिंग करके इंडस्ट्री में निकलता है, तो ऐसा कोई एक बंदा आप मुझे दिखा दें जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और वो जॉबलेस हो। यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन है, आपने जॉब करनी है, और जॉब की भी मैं आपको बता दूँ कि आपके पास कितने सेगमेंट्स होते हैं। एक तो ये सेगमेंट हो गया कि आपने कंपनी का हिसाब किताब करना है, जिसको आप अकाउंटिंग या फाइनेंस का नाम दे लें, मैं सादा वर्ड्स में बता देता हूँ। दूसरा ये है कि जिस तरह से टैक्स वाले होते हैं जी, टैक्स का काम करते हैं, कंपनीज़ के टैक्स की फाइलिंग हो गई, टैक्स की कैलकुलेशन हो गई, टैक्स की प्लानिंग हो गई। इसके अलावा ये जो कंपनी में सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे होते हैं जिसके ऊपर सारी अकाउंटिंग होती है, वो ईआरपी के अंडर आ जाता है। ये एडवाइज़री होती है कि अगर कोई बिज़नेस है पर्टिकुलरली, उसको आपकी एडवाइज़री की ज़रूरत है कि वो कौन से जो प्रोसीजर्स हैं वो ज़्यादा बेहतर करे, तो वहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है। आप ये कहते हैं कि चलें जी मैंने जॉब नहीं करनी, मैंने अपना काम करना, तो यही जो काम आप सीखेंगे आप इसकी अपनी फर्म बनाएं और अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी स्कोप है, काफ़ी फ्यूचर है, बट ये फील्ड आपसे क्या मांगती है, ये आपसे डिटर्मिनेशन और ये आपसे आपकी कंसिस्टेंसी मांगती है। और ये भी क्वेश्चन होता है अक्सर कि कितने टाइम में हो सकता है। देखिए मिनिमम अगर मैं आपको टाइम की बात करूँ तो 4.5-5 साल में लोग कर लेते हैं। काफ़ी लोग हैं जो कि कर भी लेते हैं, लेकिन इसमें क्योंकि फेलियर का कॉन्सेप्ट है तो यहाँ पे आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है, तो आप में इसको ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, 8 साल 7 साल। एवरेज जो टाइम है वो 6-6.5 साल में लोग इसको पास कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जिस तरह से लेवल बढ़ते जाते हैं उस तरह से डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाता है। इसको आप कभी भी ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ कंपेयर ना कीजिएगा कि आपका किसी भी यूनिवर्सिटी में हुआ, वहाँ पे थोड़ी बहुत मेहनत की, चलें जी ठीक है जी, बंदे ने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, इंजीनियर बन गया, चाहे उसका सीजीपीए 3 है, 2.58 जो भी वटेवर है, लेकिन यहाँ पे आपको पेपर्स पास करना पड़ेंगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। फ़ीस स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको इसके बारे में स्कोप का भी बताया, पेपर्स का भी बताया। बाकी और को आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर वो इसके अलावा भी कम्युनिकेशन करना चाहें तो आपके पास डिटेल्स होंगी, वो आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।